This, the turning point Krishna showed me. दृष्टा अब केवल देख नहीं रहा, वह समझने लगा है। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी जो देवत्व नहीं थी परंतु भाग्य को बदलने की शक्ति रखती थी। मैं सत्यवती। वह साधारण थी पर उसकी उपस्थिति में एक शक्ति थी। राजा ने बहुत कुछ देखा था पर ऐसा अनुभव पहली बार हुआ था। एक राजा, एक साधारण स्त्री और उनके बीच बहती हुई गंगा। तुम यहां अकेली? नहीं, यह नदी मेरे साथ है। तुम यहां रहती हो? हाँ, यही मेरा स्थान है। और यह नदी? यह मेरा जीवन है। वह नदी अब एक और कथा लिखने जा रही थी। राजा चला गया पर उसका मन वहीं रह गया। कुछ दृश्य क्षण भर की होती है पर उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। राजा लौट तो आया पर उसका मन अब उसके साथ नहीं था। राजा के पास सब कुछ था पर आज उसके भीतर एक रिक्तता जन्म ले चुकी थी। जब किसी एक विचार में बंध जाए तो राज सिंहासन भी उसका बोझ हल्का नहीं कर सकता। जब मन निर्णय ले ले तो मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाता है। कल मैं लौट गया था पर मेरा मन यहीं रह गया। मन को बांध कर रखना हर किसी के वश में नहीं होता। कुछ दूरियां जानबूझकर बनाई जाती हैं ताकि उनका महत्व और गहरा हो सके। अब ये केवल एक भावना नहीं थी, ये एक निर्णय बनने जा रहा था। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, यह एक निर्णय की शुरुआत थी। राजन, आप इस नदी किनारे किस हेतु आए? मैं तुम्हारी पुत्री से मिलने आया हूं। राजन, यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो शर्त, उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। यह केवल एक शर्त नहीं थी, यह एक ऐसा निर्णय था जो राजधर्म और हृदय दोनों को चुनौती देने वाला था। राजा उस शर्त को स्वीकार नहीं कर सका पर उसका मन अब लौटने वाला नहीं था। राजा चला गया पर उसके हृदय में अब एक अधूरी इच्छा रह गई। राजा लौट तो आया पर अब वह वही नहीं रहा। राजा का शरीर अब उसके मन का भार सह नहीं पा रहा था। जब धर्म संकट में होता है तो उसका रक्षक स्वयं आगे आता है। पिता, आप दुखी क्यों हैं? अब पुत्र ने पिता की पीड़ा देखी और उसके भीतर एक संकल्प। पिता, आपके दुख और राष्ट्र के लिए मैं अपना संकल्प तैयार कर रहा हूं। मैं
हस्तिनापुर के लिए धर्म की रक्षा हेतु कभी विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन के लिए चुप नहीं रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। राजा ने देखा पुत्र का संकल्प और उसके हृदय में गर्व और विश्वास जागा। इतिहास ने यह पल हमेशा के लिए अंकित कर लिया था। पुत्र ने पिता की पीड़ा देखी और उसके भीतर कर्तव्य पर संतुलन जागा। मैं धर्म की रक्षा के लिए सदा ब्रह्मचारी रहूंगा, सिंहासन और विवाह की इच्छा नहीं रखूंगा। यह मेरा अटल संकल्प है। यह वह क्षण था जब भीष्म ने धर्म और इतिहास का भार अपने कंधों पर लिया।